एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्प्रूविंग दी क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है लीक टेस्ट। ओके, कि अगर हमारे फ्लेक्सिबल सैंपल है, फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स हो गए, अगर उसमें किसी भी तरीके की लीकेज होती है तो आफ्टर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उसके अंदर एयर घुसने लगती है और ऑक्सीडेशन होने लगता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण अंदर का मटेरियल जो है वो स्पॉइल कर जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को संभालने के लिए, या फिर अगर बॉटल्स भी हो तो सेम चीज़, अगर किसी की भी तरीके की लीकेज रह जाएगी, उसमें उसकी सील इंटीग्रिटी प्रॉपर नहीं है, तो उस पर अंदर जो उसका फ्लूइड है वो ख़राब होने के चांसेस आते हैं। तो उसके लिए प्रेस्टो प्रोवाइड्स वैक्यूम लीक टेस्टर, जिसमें विद द हेल्प ऑफ वेट टेस्ट और अ ड्राई टेस्ट हम ये जान सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितना सीलिंग इंटीग्रिटी उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो एक स्पेसिफिक वैक्यूम प्रेशर पे लीक करता है कि नहीं। इसको थोड़ा और इजी टर्म्स में हम समझेंगे, हम देखेंगे टेस्टिंग किस तरीके से होती है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कंप्लाई करके हमने मशीन को बनाया है, एंड किस किस तरीके के सैंपल्स हम इसमें करेंगे। मेन पर्पस जो इस टेस्टिंग का रहेगा, मशीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना रहेगा, एंड कैसे प्रेस्टो ने एक एक चीज़ें स्टैंडर्ड की कंप्लाई करके इस मशीन का मैन्युफैक्चरिंग किया है। हम मेनली इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, एंड ऑब्वियसली किस तरीके से इसमें आप अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में मेंशन है कि 10⁻⁶ cc पर सेकेंड, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 mmHg -10 mmHg हमें वैक्यूम प्रेशर इसके अंदर जब हम बनाएंगे तभी हम मिनिमम से मिनिमम लीकेज जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको माइक्रो लीकेज कहते हैं। तो प्रेस्टो वैक्यूम लीक टेस्टर का जो लीस्ट काउंट है वो -10 mmHg से लेकर के 600 mmHg तक जाता है। तो प्रेस्टो वैक्यूम लीक टेस्टर इस मशीन में ASTM D3078 और ASTM F2096 को कंप्लाई करता है। इन स्टैंडर्ड में वैक्यूम लीक टेस्टिंग बाय बबल एमिशन टेस्ट के बारे में स्पेसिफाइड है। स्पेसिफिकली अगर मैं ASTM D3078 की बात करूं तो उसमें मेंशन्ड है कि हमें मशीन के अंदर लो वैक्यूम प्रेशर की रेंज -300 mmHg पर टेस्ट करना है सैंपल को, एंड उसके बाद -340 mmHg पर चेक करना है, एंड मैक्सिमम जो है -576 mmHg तक चेक करना है। तो प्रेस्टो वैक्यूम लीक टेस्टर का जो लीस्ट काउंट है वो -10 mmHg से लेकर के -600 mmHg तक का है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे सैंपल्स होते हैं लाइक ब्लिस्टर पैकेज या फिर जो माइक्रो लीकेज होती है, उसमें हम एक वैक्यूम पंप तभी उतना वैक्यूम प्रेशर जनरेट कर सकता है जब उसका लीस्ट काउंट -10 mmHg -15 mmHg तक बनाने का हो। तो प्रेस्टो वैक्यूम लीक टेस्टर में जो वैक्यूम पंप प्रोवाइड होता है तो इट इज़ दैट सेंसिटिव, जिसमें आप माइक्रो लीकेज भी चेक कर सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड में एक और चीज़ जो मेंशन है, इसके अंदर इसे पार्ट को हम गैस्केट कहते हैं, जो कि ये इंश्योर करता है कि कैबिनेट के अंदर जब वैक्यूम प्रेशर बन रहा हो वो किसी भी तरीके की एयर इसके अंदर ना आए और ना ही एस्केप कर पाए। तो ये एक रबर गैस्केट है जो कि स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है, जिसको फॉलो करके हमने ये बनाया है। स्टैंडर्ड में एक और चीज़ मेंशन है कि जब भी हम स्पेसिमेन इसके अंदर रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कुछ ब्लिस्टर पैक्स इसके अंदर रख रही हूँ या फिर कोई पैकेजिंग आइटम, अगर मुझे अभी चेक करना है कि ये कितना वैक्यूम प्रेशर झेल सकता है और इसकी सील इंटीग्रिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ हम देखेंगे विद वैक्यूम लीक टेस्ट मेथड। तो मैंने पूरी तरीके से इसको अंदर डाल दिया है। अभी जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं ये है वैक्यूम लीक टेस्टिंग बाय वेट टेस्टिंग मेथड। तो स्टैंडर्ड में जो बबल एमिशन टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है वो चीज़ यहीं से होगी। नाउ अब आप देख पा रहे होंगे कि कितना इजीली विद द हेल्प ऑफ प्रेस्टो ने इसमें हाइड्रोलिक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है इस पर्टिकुलर कवर को ओपन या क्लोज करने के लिए, एंड विद टफ स्ट्रक्चर ये इंश्योर रहेगा कि किसी भी तरीके की लीकेज या फिर एयर जो है बाहर स्केप ना करे। अब हमें स्टैंडर्ड में एक और चीज़ जो मेंशन है कि
जो स्पेसिमेन है वो एटलीस्ट 1 इंच जो है पानी के अंदर डूबा रहना चाहिए, तभी हम प्रॉपरली टेस्ट को कंडक्ट कर पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर इंश्योर की गई है। यहाँ हमने जो लिड लगाई है, हम जो सैंपल है उसको दबाया गया है ताकि वो पानी के अंदर पूरा मेंटेन रहे एटलीस्ट 1 इंच। नाउ अब हम एक बार इस पर्टिकुलर पूरे मशीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से सारे कंपोनेंट्स डिवाइडेड है। नाउ एक बार अब इसका हम एक लेबलिंग देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो सबसे पहले ये कैबिनेट PMMA इसका मटेरियल है, दैट इज़ पॉलीमिथाइल मीथा एक्रेलेट। तो ये एक्रेलिक स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने बनाया है प्लेक्सीग्लास मटेरियल का। इसके बाद यहाँ पर इसका ड्रेनेज पोर्ट है, जिसमें से आप अगर आपको ड्राई टेस्ट भी परफॉर्म करना है तो वो इसमें आप केपेबल है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से आप पानी को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमारा वैक्यूम जनरेटर है जो कि प्रिसाइज वैक्यूम रेंज आपको जनरेट करके प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ से हमारा वैक्यूम जनरेट होगा एंड ये पाइप से होते हुए ये यहाँ जाएगा। तो इट मीन्स जितना भी एयर प्रेशर हमारे चैम्बर के अंदर है वो सारा का सारा उतने जो भी आपने रेंज डाला है, फॉर एग्जांपल -300 mmHg -10 mmHg, उतनी ही प्रेशर से ये एयर को सक कर लेगा एंड ये पाइपलाइन से वैक्यूम प्रेशर जनरेट करेगा, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये चीज़ के लिए ये अंदर जनरेटर है एंड ये उस चीज़ का ट्रांसमिशन करने के लिए हमारे पाइप दिया हुआ है। सो ये हमारा PLC डिस्प्ले है। ये पूरा PLC कंट्रोल्ड है, ऑटोमेटेड HMI बेस्ड डिस्प्ले है जिस पे आप पूरी टेस्टिंग को ऑटोमेटेड वे में कर सकते हैं रैदर देन कोई डिजिटल गेज और उसको आप मैनुअली प्रेशर को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो टेस्ट और प्रीसाइज होगा। सो इसमें आप अपनी प्रॉपर एक प्रोफाइल सेट कर सकते हैं कि किस वैक्यूम प्रेशर किस होल्ड टाइम पे। ASTM स्टैंडर्ड्स में मेंशन है कि आपको 30 सेकेंड्स के लिए टेस्ट परफॉर्म करना है, बट आप अपने डिस्क्रिप्शन से होल्ड टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेस्टो प्रोवाइड्स मैक्सिमम ट्रिपल टाइम 9 सेकेंड्स, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं फॉर होल्ड टाइम एंड यहाँ से आप वैक्यूम प्रेशर सेट कर देंगे। ये टेस्ट स्क्रीन है। टेस्टिंग ये पूरा जो भी हमने वैक्यूम प्रेशर डाला है एंड टाइम डाला है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे, अभी मैं एक टेस्ट परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी एंड जब पूरा टेस्ट कंप्लीट होगा ये हमारी हिस्ट्री है कि टाइम, यूज़र, क्या प्रोडक्ट है, क्या ऑपरेटर नेम है, वैक्यूम प्रेशर, एवरीथिंग विद पास एंड फेल स्टेटस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारा फ्लो कंट्रोल वॉल्व है जिसमें आप जो वैक्यूम अंदर बन रहा होगा तो उसको आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उसके फ्लो की स्पीड को। सो ये USB पोर्ट है जहाँ से आप पेन ड्राइव इंसर्ट करके आप अपना डेटा जो भी हिस्ट्री में है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं इन एक्सेल फॉर्मेट। नाउ इसमें हमने सैंपल रखा है, एक मैंने फ्लेक्सिबल पाउच डाल दिया है एंड एक ब्लिस्टर पैकेजिंग का सैंपल डाल दिया है। ओके, स्टैंडर्ड ASTM F2096 या फिर ASTM D3078 में अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेंशन है कि हेड स्पेस एक वर्ड होता है। हेड स्पेस का मीनिंग होता है कि जो सैंपल के अंदर जो एक्सेस स्पेस रहता है जिसमें हमारा बाकी का जो मटेरियल है वो नीचे रहता है एंड उसके अलावा जो एक्सेस एयर स्पेस मेंटेन्ड है, तो उनके लिए जनरली सारे वैक्यूम लीक टेस्टर जो ऑर्डिनरी है वो चल जाते हैं। बट स्टिल जिसमें हेड स्पेस बहुत कम होता है तो उस टाइप के सैंपल में लीक डिटेक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो प्रेस्टो हैज़ द कैपेसिटी कि जिसमें 30% से कम हेड स्पेस भी है तो उसका भी वैक्यूम लीक डिटेक्शन जो सैंपल का इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक प्रिसाइज वैक्यूम जनरेटर यूज़ करें, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही स्पेसिफिकेशन बता दी कि उसमें लीस्ट काउंट इतना होना चाहिए कि इतना वैक्यूम ये जनरेट कर पाए, उतनी एनर्जी के साथ वो उसको एयर प्रेशर को खींच पाए। तो वो चीज़ भी प्रेस्टो वैक्यूम लीक टेस्टर प्रोवाइड करता है। तो अभी जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इट इज़ अ वेट बेस्ड टेस्टिंग। हम अभी इस पर प्रोफाइल सेटिंग करेंगे एंड इसमें हम -350 mmHg का वैक्यूम प्रेशर बना के देखते हैं, जो कि कई स्टैंडर्ड्स का रिक्वायरमेंट भी होता है। तो ये एक मीडियम रेंज पे हम वैक्यूम टेस्टिंग परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं एंड होल्ड टाइम हम इसमें सेट करेंगे 30 सेकेंड्स का। इसको मैंने सेव किया एंड टेस्टिंग स्टार्ट करा। वेरी इजीली जस्ट मैंने स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे वैक्यूम इंक्रीज कर रहा है एंड हम सैंपल को देख सकते हैं इसमें।
अगर किसी भी तरीके का लीकेज होगा तो बबल्स आने लग जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया से। अब हम इसमें देखते हैं कि ये ब्लिस्टर पैकेजिंग में से 2 बबल्स उन साइड से निकल रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो यही डिटेक्शन, इसको हम माइक्रो लीकेज डिटेक्शन कहते हैं, जो कि इतना इजीली आप हर एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं देख सकते, हर एक टाइप ऑफ टेस्ट में नहीं देख सकते, बिकॉज ये बहुत ही प्रीसाइज लीकेज है। देखिए इस ब्लिस्टर पैकेज से, इट मीन्स कि ये -350 mmHg का वैक्यूम प्रेशर नहीं झेल पाया। नाउ कमिंग ऑन टू होल्ड टाइम, होल्ड टाइम अब स्टार्ट हो गया है, जो कि 30 सेकेंड तक चलेगा, 30 सेकेंड्स तक रहेगा एंड अपने आप मशीन डिटेक्ट कर लेगा एंड उसको स्टॉप कर देगा वैक्यूम जनरेशन भी, एंड होल्ड टाइम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप सैंपल की कंडीशन आप देखिए, पूरे जो सरफेस है उससे बबल्स निकलने लगे, तो आपको ये पता लगेगा इस एरिया में लीकेज इशू है। नाउ अपने आप एक पॉपअप जनरेट होगा जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा कि इट इज़ पास और फेल, तो आप पास या फेल चूज कर सकते हैं सैंपल के अकॉर्डिंग। अभी इस केस में हमारा जो ब्लिस्टर पैकेज है वो फेल हो गया है, तो मैं इसको फेल सेलेक्ट करूंगी। अब हम इस पर चीज़ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हम mmHg को क्यों एज अ वैक्यूम प्रेशर की यूनिट यूज़ करते हैं रैदर देन कि कोई PSI, बार या फिर KPa। तो जब भी mmHg हम यूज़ करते हैं, इट मीन्स कि हम लो प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, तो चाहे हम ब्लड प्रेशर की बात करें या फिर वैक्यूम प्रेशर की बात करें, तो हम mmHg का यूज़ करते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली हम उसी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, एंड सेकेंडली उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ही प्रीसाइज ग्रैनुलर रेंज भी, जो कि बहुत ही कम रेंज होती है, उसको भी वो डिटेक्ट कर लेता है रैदर देन PSI या फिर बार, जो कि लॉन्ग रेंज जो होती है वैक्यूम प्रेशर ज़्यादा वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसकी डेंसिटी की वजह से हम mmHg को यूज़ करते हैं।